Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine by the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and you all are doing great. Dear students, much awaited concept लेके आया हूं आपके लिए. बहुत सारे students डिमांड कर रहे थे सर आप कब इस वाले concept को पढ़ाओगे. The concept will be about the note making and this is the concept that is mentioned in class 10th syllabus and this concept has 4 marks. This topic has 4 marks. ये 4 मार्क जो है ये आपके जेब में है. बस करना क्या है आपको, यू हैव टू बी विथ मी. आपको मेरे साथ रहना है वीडियो में फर्स्ट सेकंड से लास्ट सेकंड तक. आपको कोई भी सेकंड मिस नहीं करना है. गारंटी के साथ, श्योरिटी के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये 4 मार्क्स आराम के साथ एग्जाम में निकालोगे. चलिए डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम जो है दैट इज नोट्स राइटिंग. पहला चीज आपको समझना है कि नोट्स किसको कहते हैं. Let us slightly move on the definition of the notes. A notes is a publicly displayed written or printed information. Notes जो होती है ये एक printed information होती है जिसको हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं. यानी कि ये एक written information होती है या ये एक printed information होती है जिसको publicly डिस्प्ले करते हैं, पब्लिक में डिस्प्ले करते हैं about to happen or that has हैपनेड. यानी कि जो कोई चीज होता है या जो कोई चीज होने वाला होता है, यानी कि जो फ्यूचर में होने वाला होता है, तो उसके बारे में हम नोट्स राइटिंग करते हैं. या जो हो चुका होता है उसके बारे में हम नोट्स लिखते हैं. मगर प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होती है, प्रिंटेड इंफॉर्मेशन या ये रिटन इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम पब्लिकली डिस्प्ले करते हैं. इट्स ए काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मेंट फॉर अदर्स टू नो एंड फॉलो. ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो बाकियों के लिए होता है, जानने के लिए और फॉलो करने के लिए. यानी कि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हम बाकियों को जानने के लिए लिखते हैं. चलिए आगे चलते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, इसमें कुछ रूल्स होते हैं. ये रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस लाइक आई एंड यू शुड नॉट बी यूज्ड इन नोट मेकिंग. पहला रूल ये है कि नोट मेकिंग में जब भी हम नोट मेकिंग करेंगे इसमें पर्सनल प्रोनाउन यानी कि फर्स्ट पर्सन जो होता है और सेकंड पर्सन जो होता है यानी कि आई या यू, इसका इस्तेमाल नहीं होता है. पहला चीज. दूसरा चीज, द नोट्स मस्ट बी पुट इन ए स्क्वायर बॉक्स. यहां पे ऐसे एक बॉक्स में आपको नोट मेकिंग करनी है. यानी कि जब भी आप नोट मेकिंग करोगे, कोई नोट्स लिखोगे, तो आपको एक स्क्वायर बॉक्स में इसको लिखना पड़ेगा. तीसरा चीज, थर्ड रूल, इट मस्ट कंटेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन. इसमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. फोर्थ वन, द पर्पस ऑफ द नोट्स मस्ट बी मेड वेरी क्लियर. यानी कि जो नोट्स का पर्पस होता है, जिस मकसद के लिए जो रीजन आप लिख रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. डेट ऑफ राइटिंग द नोट शुड ऑल्सो बी मेंशन्ड एट द टॉप ऑफ द नोट्स. यानी कि जैसे कि आप स्क्वायर बॉक्स बना रहे हो तो टॉप ऑफ द नोट्स यहां पे इस वाले हिस्से में आपको क्या करना है, डेट को मेंशन करना है. जो डेट दिया होगा नोट मेकिंग में या जिस डेट पे आप इस नोट मेकिंग को लिख रहे हो. वन मोर, इट शुड कैरी ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन. जो भी जरूरी चीजें होंगे तो वो आपको पुट करनी है इस स्क्वायर बॉक्स में, वो आपको लिखने पड़ेंगे. नेसेसरी इंफॉर्मेशन यानी कि जो जरूरी चीजें होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, उसको आप मिस नहीं कर सकते हो. इट मस्ट हैव ए सिग्नेचर एंड ए डिजिग्नेशन. और लास्ट में हमें क्या करना है, इसमें एक सिग्नेचर होना चाहिए. सिग्नेचर होना चाहिए यानी कि डिजिग्नेशन होना चाहिए. सिग्नेचर का मतलब है जो लिखने वाला होता है उसका नाम लास्ट में होना चाहिए. जैसे कि लेटर में हम योर्स फेथफुली लिखते हैं, वैसे ही हम यहां पे सिग्नेचर में अपना नाम लिख सकते हैं. अगर हम नोट्स लिख रहे हैं या जो नोट्स लिख रहा है उसका नाम लिखना है एट द बॉटम ऑफ द नोट्स. ओके. देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग इफ द वर्ड लिमिट इज एक्सीडेड. अगर वर्ड लिमिट एक्सीड हुआ यानी क्या, We have to write the notes within the 50 words. इसको लिखना होता है 50 वर्ड्स में. अगर वर्ड लिमिट एक्सीड हुआ यानी कि 51, 52, 53, 60, 70 तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है. ठीक है. रिमेंबर दिस वेरी पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यू डू नॉट हैव टू डू द एरर इन इट. आपको इसमें यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट. ओके ग्रेट. चले आगे चलते हैं. अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लाए हैं, यहां पे आप देख सकते हो. एग्जामिनेशन स्टाइल सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स ऑफ नोट राइटिंग.
यानी कि जो आपके जेके बॉस का पेपर आता है, जो फाइनल एग्जाम में इंग्लिश का पेपर आता है, उसमें उन्हीं पेपर्स में से मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लाए हैं ताकि आपको ये चीज अंडरस्टैंड, ये कंसेप्ट आराम से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके ग्रेट। यहां पे एग्जाम्पल फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन, ये वाली एग्जाम्पल जो है, एक सेकंड, ये वाली एग्जाम्पल जो है ये आई है बहुत बार पेपर में, रिपीटेडली स्टूडियसली ये नोट्स जो है ये पूछी जाती है एग्जाम में। ए डिबेट ऑन द यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ मोबाइल फोन। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपको कभी भी ये नोट मेकिंग या नोट राइटिंग जो है ये कभी गलत नहीं हो सकती है। इसीलिए लेक्चर के पहले में मैंने आपको बोला, फर्स्ट मिनट में ही मैंने बोला कि ये मार्क्स जो है ये उठाने हैं और जेब में रखने हैं, ठीक है। दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इजी कंसेप्ट, आप इस पे आराम के साथ क्लिक कर सकते हो, ये 4 मार्क्स जो है एग्जाम में जीत सकते हो। करना क्या है, इसमें एक ट्रिक है, एक स्ट्रैटेजी है, एक टैक्टिक्स आपको लगानी है। नोट मेकिंग आपको यहां क्वेश्चन से ही निकालना है, यानी कि जो आप वापस आंसर में लिखोगे वो भी यहां से ही आप निकालोगे। देखो, a debate on the uses and abuses of mobile phones is being organized in your school, यानी कि मैंने पहले ही बोला आई और यू का इस्तेमाल आंसर में, यानी कि जब आप नोट्स लिखोगे, नोट राइटिंग करोगे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। एक डिबेट होने जा रहा है किस पे, यूजेस और एब्यूजेस ऑफ मोबाइल फोन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात है, कहां पे, इन योर स्कूल, आपके स्कूल में, ऑन 18 अप्रैल 2027 को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द एजुकेशन मिनिस्टर विल बी द चीफ गेस्ट, एजुकेशन मिनिस्टर इसमें चीफ गेस्ट होगा। ऑल द स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स क्लास 8th से लेकर 10th तक आर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट, इनवाइट उनको इनविटेशन की जाती है कि वो इस डिबेट में पार्टिसिपेट करे। दोज इंटरेस्टेड शुड गिव देयर नेम्स, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट टू अटेंड दिस डिबेट, वो अपना नाम देंगे किसको, मिस्टर शर्मा को, द इंग्लिश टीचर, जो कि इंग्लिश टीचर है, विद इन 4 days, 4 दिन में वो अपने नाम देंगे। द कल्चरल कमिटी विल मीट टुमारो रिगार्डिंग दिस इवेंट, कल्चरल कमिटी जो है वो कल मिलने वाली है इस इवेंट के बारे में डिस्कशन करने के लिए। ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू अटेंड द मीटिंग, और सभी स्टूडेंट जो है वो इस मीटिंग को क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। सॉल्यूशन आप यहां पे देख सकते हो, ये नोट्स मैंने लिखा है, मगर यहां पे पहले आपको एक बॉक्स डालना है, एक बॉक्स, ये क्योंकि इसको बॉक्स में लिखना है आपको, ठीक है। यहां पे फॉर एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व करेंगे, तो ये मैंने ऊपर नोट्स लिखा। इसके बाद पहले ही रूल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, 10 अप्रैल 2027, क्योंकि डेट यहां से ही दिया गया है, ठीक है, सॉरी 18 अप्रैल। 10 अप्रैल का मतलब है आप 10 अप्रैल इसको लिख रहे हो, 10 अप्रैल आप इस नोट्स को लिख रहे हो, यानी कि आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो और आपका पेपर जो है वो 10 अप्रैल 2027 को है। देखिए ट्रिक क्या है, ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, आप यही से इसका जवाब दे सकते हो, यानी कि नोट राइटिंग कर सकते हो। डायरेक्टली मैंने लिखा है, ए डिबेट ऑन द यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ मोबाइल फोन्स, ए डिबेट ऑन द यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ मोबाइल फोन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, यहां पे इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, योर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, आपको नोट मेकिंग करनी है कि आपके स्कूल में एक डिबेट होने जा रहा है किस पे, यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ मोबाइल फोन, यानी कि नोट्स आप लिख रहे हो, अब आपको क्या लिखना है, हमारे स्कूल में। क्वेश्चन तो ऊपर था आपके स्कूल में, अब नोट्स कौन लिख रहा है, आप ही लिख रहे हो, तो आप यूर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, अवर कर सकते हो, ठीक है। हमारे स्कूल में एक डिबेट होने जा रहा है, बिल्कुल यही है, ऑन 18 अप्रैल 2027 ये यहाँ पे लिखना है। एजुकेशन मिनिस्टर विल बी द चीफ गेस्ट, बिल्कुल ऊपर जो दिया गया है नीचे मैंने वही लिखा। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th to 10th आर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट, यही लिखना है। दोज इंटरेस्टेड शुड गिव देयर नेम्स टू मिस्टर शर्मा द इंग्लिश टीचर विद इन 4 days, बिल्कुल यही लिखना है, कुछ चेंज नहीं करना है। कल्चरल कमिटी जो है विल मीट टुमारो, ये कल मिलने वाले हैं, रिगार्डिंग दिस इवेंट ऑल स्टूडेंट्स हैव टू अटेंड द मीटिंग। लिखने वाला कौन है, आप लिखने वाले हो, आपका नाम फॉर एग्जाम्पल अविनेश कपूर, ये स्टूडेंट सेक्रेटरी कल्चरल सोसाइटी, ठीक है, यानी कि लिखने वाले आप हो। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अविनेश कुमार नहीं, मैं अहमद लिखूंगा,
और आप क्या हो, स्टूडेंट सेक्रेटरी हो। ये हो गया पहला सोल्यूशन। और ये वाली नोट्स जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ऐसे ही नोट्स, ऐसे ही क्वेश्चंस बार बार आते हैं। चले मैं लेके आया हूं और एक एग्जांपल आपके लिए जो कि पेपर में आई है बहुत बार। वन मोर एग्जाम्पल। अब आपने सीख लिया होगा कि इसमें करना क्या होता है। मेरे बच्चे, इट सीम्स ए डिफिकल्ट टॉपिक बट इट्स नॉट, इट्स वेरी वेरी इजी कंसेप्ट। नाउ यहां पे क्वेश्चन है, यानी कि आप देख सकते हो, यू जस्ट चेक द प्रीवियस ईयर पेपर्स, यू विल सी देयर। आप वहां पे देखोगे ये वाले नोट्स जो है जो मैंने यहां पे आज आपके लिए लाए हैं, ये आए हैं पेपर्स में। रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वांट्स टू होल्ड ए वॉलंटियर ब्लड डोनेशन कैंप इन द स्कूल। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है जम्मू एंड कश्मीर में, वो चाहते हैं कि वो एक वॉलंटियरली क्या करे, ब्लड डोनेशन कैंप। कहां पे? इन द स्कूल, स्कूल में, आपके स्कूल में। दे रोट टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, उन्होंने स्कूल के हेड को यानी कि प्रिंसिपल को लिखा, एंड सॉट हिज अप्रूवल एंड परमिशन टू होल्ड द सैड कैंप। और वो क्या चाहते हैं, परमिशन लेना चाहते हैं कि हम अपना ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे आपके स्कूल में। ठीक है, इसके बाद द प्रिंसिपल गेव परमिशन, प्रिंसिपल ने परमिशन दे दिया, एंड आस्क्ड यू टू राइट ए नोट्स, और आपको बोला कि आप एक नोट्स लिख ले द स्टूडेंट्स। किनको? स्टूडेंट्स को। इसका मतलब यह है आप हेड बॉय हो, स्कूल के मॉनिटर हो या सेक्रेटरी हो, कुछ भी हो, वो यहां पे मेंशन नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। द टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड अदर पैरामेडिकल पर्सनल विल सेट अप द कैंप। इस ब्लड डोनेशन कैंप में कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे? टीम ऑफ डॉक्टर्स इसमें होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ होगा, ठीक है, वो इस कैंप को सेटअप करेंगे, एंड ऑल्सो इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, और वो इंटरेक्शन करेंगे स्टूडेंट्स के साथ इस बारे में, एंड शो सम विजुअल्स फॉर अवेयरनेस, और अवेयरनेस यानी कि वो कुछ विजुअल्स भी दिखाएंगे, कुछ इमेजेस भी दिखाएंगे, कुछ वीडियोस दिखाएंगे, ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हो जाएंगे। द कैंप इज टू बी हेल्ड इन द स्कूल, ये कैंप होने वाला है कब? इस डेट पे ये ओकेजन होने वाला है 15 अप्रैल 2027 को। द नोट्स शुड इन्फॉर्म स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आपको क्या करना है, आपको एक नोटिस लिखनी है, आपको बाकी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है, आ जाओ इस ब्लड डोनेशन कैंप में आप पार्टिसिपेट करो। मगर इसमें ख्याल रखना है किस चीज का? यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट कि वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये 50 वर्ड्स की आपको नोट्स लिखनी है। पहला, जैसे आप करके आए हो, यहां पे मैंने एक स्क्वायर बॉक्स मुझे बनाना है, एक स्क्वायर बॉक्स, ठीक है, तो मैं यहां पे एक स्क्वायर बॉक्स बनाया। इसके बाद ऊपर मैंने नोट्स लिखा 7 अप्रैल 2027 को मैं ये लिख रहा हूं क्योंकि मेरा एग्जाम है, पेपर सामने है, ठीक है, डेट तो यही है। ए ब्लड डोनेशन कैंप, इट इज द टाइटल। किस पे आप लिख रहे हो, यानी कि नोट्स किस लिए लिख रहे हो, दैट इज द टाइटल, एंड यू हैव टू मेंशन द टाइटल एट द टॉप ऑफ द नोट्स। इसके बाद जो यहां पे लिखा है चेंज करने की जरूरत नहीं है। रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यही है, रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप, वही है, वांट्स टू होल्ड ए वॉलंटियर ब्लड डोनेशन कैंप इन द स्कूल। कब? यहां पे दिया गया है द कैंप इज टू बी हेल्ड ऑन 15 अप्रैल 2027, वही है यहां पे, ऑन 15 अप्रैल 2027। अब क्या है, अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो द टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड अदर पैरामेडिकल पर्सनल विल सेट अप द कैंप एंड ऑल्सो इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स एंड शो सम विजुअल्स फॉर अवेयरनेस, वही है, द कैंप विल बी सेट अप बाय टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड अदर पैरामेडिकल पर्सनल, they will interact with the students and show them some visuals for awareness। फिर यहां पे लास्ट में जो लिखा था, write the notes and inform the students and their parents to attend this or to participate in this occasion or in this blood donation camp, वही लिखना है। all the students and their parents are invited to attend the camp and do the service to the mankind, ठीक है। लास्ट में लिखने वाले आप हो, आप यहां पे इरफान लिख सकते हो, आप हेड बॉय हो, या आप क्लास मॉनिटर लिख सकते हो, या आप स्टूडेंट सेक्रेटरी लिख सकते हो। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसी में से मैंने ये नोट्स निकाली। आप फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो मैंने क्या किया। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप इन आवर स्कूल, वही है यहाँ पे, वही तो यहाँ पे अभी है, वांट्स टू
होल्ड ए वॉलंटियर ब्लड डोनेशन कैंप इन द स्कूल। अब क्या है, कब, ऑन 15 अप्रैल 2027 वो यहां पे है। फिर मैंने यही से डायरेक्टली उठाया, द टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड अदर पैरामेडिकल personnel will set up the camp and also interact with the students and show some visuals for awareness. I inform all the students and parents to participate in this occasion. ठीक है, बस इतना ही लिखना है। This was the second example.